मोर स्पीड मोर एक्यूरेसी, ये होता है आपका एक्सपर्ट लेवल। कैंडिडेट होता है जो एग्जाम पास करता है, एग्जाम क्रैक करता है, सरकारी नौकरी लेता है, तो आपको इस लेवल पे आना है। दिस इज द आइडियल केस। अटेम्प्ट मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड फ्यूअर क्वेश्चंस वुड गो रॉन्ग। ये लेवल होता है जो आपको अचीव करना है। आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, लेस इनकरेक्ट क्वेश्चंस। मतलब आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये आपका आइडियल केस है, ये आपको अचीव करना है। जिस दिन आपने ये अचीव कर लिया उस दिन समझ लीजिए आपकी सरकारी नौकरी लगने वाली है। सबसे पहले आपको अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करना है। स्पीड तो बन जाती है यार, आपको नॉलेज होगी तो स्पीड तो बन ही जाएगी, है ना। सबसे पहले एक्यूरेसी पर फोकस करना है आप लोगों को। शुरुआत में स्पीड बनाने की कोशिश मत करना। जब आप तैयारी करते हैं तो उस टाइम पे भागम भाग मत करना। जब तैयारी करते हैं ना, शुरुआत करते हैं, तो बिल्कुल आराम आराम से शुरुआत करते हैं। जैसे आप कोई गाड़ी सीख रहे हैं, तो गाड़ी सीखते हैं तो हम स्पीड पर ध्यान नहीं देते ना। अब शुरुआत में स्पीड पे चला दोगे तो फिर तो एक्सीडेंट हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको चीज़ें सीखनी है। जैसे गाड़ी चलाते हैं तो पहले गियर कहाँ होता है कि कौन सा गियर कब डालते हैं, है ना, कितनी स्पीड में डालते हैं, क्लच कब दबानी है, ब्रेक कब मारना है, ये सब चीज़ें आपको पहले सीखनी है। स्पीड तो अपने आप धीरे धीरे अपने आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। प्रैक्टिस टू इम्प्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी, मतलब प्रैक्टिस का दूसरा और कोई विकल्प नहीं होता। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर प्रैक्टिस। पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का तरीका यही होता है कि पहले आप आसान क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, फिर और फिर उससे मुश्किल, फिर उससे मुश्किल, फिर उससे मुश्किल। तो क्या होता है, जब हमारा एक फ्लो बनना शुरू हो जाता है ना पेपर में क्वेश्चंस को करने का, धीरे धीरे फ्लो बनता है, तो मुश्किल क्वेश्चन भी हो जाते हैं। लेकिन आपने शुरू में ही मुश्किल क्वेश्चन को पकड़ लिया तो आपका फ्लो वो ब्रेक हो जाता है। और एसएससी रेलवे किसी पेपर में आपको ये जानने की जरूरत है कि ऑब्स्टिकल्स कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ पर आपको फंसाया जा रहा है। कभी कभी तो ऐसा होगा कि पहला क्वेश्चन ही टाइम एंड वर्क का आएगा, वही आपसे होगा नहीं, आप ईगो पे ले लोगे, बोला ऐसे कैसे नहीं होगा सर, आज तो हम इसे करके मानेंगे। तो फिर करके मानोगे ना तो आप उसी को करके आओगे सवाल को, फिर पेपर तो नहीं होगा। अपनी ईगो को साइड में रखना है भाई, ध्यान रखना है। जिस दिन आप लोगों को स्किप एंड गो रूल मतलब समझ में आ गया, मतलब क्वेश्चन आते हुए भी क्वेश्चन को छोड़ना आ गया कि ठीक है इसको बाद में अटेम्प्ट करेंगे, पेपर के लास्ट में इसको देखेंगे, ठीक है, उस दिन आप असली मैच्योर हो जाएंगे एग्जाम को पास करने।